बोलने की कला में निपुणता के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि आत्मविश्वास से बोलना ही बोलने की कला की नींव होती है। अगर आप खुद पर भरोसा करोगे तो सामने वाला आप पर भरोसा करेगा। सीधा खड़े होकर आँखों में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। बोलते समय अपने हाव-भाव पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बात को ठहराव के साथ स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। ध्यान रखें कि जब आप खुद पर भरोसा करोगे तभी लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे। सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी-बड़ी या कठिन शब्दावली का उपयोग करने से ही हम बुद्धिमान लगेंगे और लोग मेरी बातों को सुनेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप जितनी ही अपनी सरल भाषा का प्रयोग करोगे, जैसा आप बोलते हो, तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और आसान और छोटे शब्द बोले। अगर आप कोई भी उदाहरण या कहानी बात करते समय में जोड़ोगे ना, तो आप ज़्यादा प्रभावशाली दिखोगे। सरलता ही सबसे बड़ी कला है और आवाज़ का उतार-चढ़ाव बहुत ही ज़रूरी है आपके बात करने के क्रम में। आपकी आवाज़ में भाव और उतार-चढ़ाव होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक ही टोन में बोलोगे ना, तो सुनने वाले का ध्यान जल्दी हट जाएगा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आवाज़ को उठाएँ, शांति हो वहाँ पे धीमे बोलें। अपनी आवाज़ में भावनाएँ, खुशी, जोश, उदासी और गुस्सा भी ज़ाहिर करें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ध्यान रखें कि आपकी आवाज़ में बहुत बड़ी ताकत होती है। आँखों में आँखें डालकर बात करें, जिसके लिए आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आँखों में आँखें डालकर बात करने से सामने वाले के मन में आपके लिए विश्वास बढ़ता है। बातचीत के दौरान बार-बार इधर-उधर ना देखें। आत्मविश्वास के साथ सामने वाले की आँखों में देखें। अगर श्रोता यानी सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो आप सबकी ओर देखें। याद रखें कि आँखों का संपर्क जो होता है, वो आपको प्रभावशाली बनाता है। शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज असर डालती है लोगों पर। इसलिए सीधे खड़े होकर बात करें या फिर सीधे बैठकर बात करें। हाथों का प्रयोग संयमित तरीके से करें। मुस्कुराहट बनाए रखें लेकिन जबरदस्ती ना लगे वो। ध्यान रखें कि शरीर की भाषा से आपका आत्मविश्वास झलकता है। सुनना भी ज़रूरी है। यदि आप बोलना पसंद करते हैं या बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले अच्छा श्रोता बनना होगा। सामने वाले से बात बात पर ध्यान देना होगा, उनकी बात को बीच में नहीं काटना है। जवाब देने से पहले एक पल रुकें और सोचें। ध्यान रहे कि आप सुनेंगे तभी आप सही ढंग से किसी के भी जवाब दे पाएँगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी जन्मजात गुण नहीं होता बात करने में। रोज़ आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें। अपने मोबाइल से अपनी रिकॉर्डिंग आवाज़ को सुनें और उसमें सुधार लाएँ। परिवार के सामने बातचीत रखें, जितना ज़्यादा हो अभ्यास करें उतना बेहतर होगा। अपनी बात को रोचक बनाने के लिए बीच-बीच में उसमें जोक्स, कमेंट या फिर थोड़ी कहानियाँ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। उससे जो होता है ना कि आपके बात को ना लोग ज़्यादा याद रखेंगे। उसमें थोड़ा-सा तड़का लगाना है, थोड़े हँसी वाले बात बोलने हैं आपको। याद रखें कि रोचक बात लंबे समय तक याद रहते हैं। और तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ज़ाहिर है अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, बोलने की कला ये कुछ आसान टिप्स हमने बताए हैं आपको, जिसमें से आत्मविश्वास के साथ बोलें, सरल भाषा का उपयोग करें और अपनी आवाज़ में उतार-चढ़ाव और शरीर की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि लगातार अभ्यास करते रहें।